महाराष्ट्र पर बयानबाजी, जिसके बाद बयानों पर बवाल। एमवीए से पंगा। कुछ दिन पहले भगत सिंह कोश्यारी की ये पहचान बन गई थी। बयानबाजी को लेकर भगत सिंह कोश्यारी काफी सुर्खियों में रहे। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिसको लेकर घमासान छिड़ गया और माफी तक मांगनी पड़ी। इसके साथ ही वो लगातार विपक्ष और खासकर महाविकास अघाड़ी के निशाने पर रहे। उन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के भी आरोप लगे। दरअसल उन्होंने एक बार ये कह दिया था कि कभी कभी मैं महाराष्ट्र के लोगों को कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और ठाणे में यहाँ से गुजराती और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा नहीं बचेगा। ये जो आर्थिक राजधानी कहलाती है वो आर्थिक राजधानी रहेगी ही नहीं। लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने कोश्यारी के इस बयान को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने कोश्यारी को राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दे दी। तमाम सियासी जंग के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह पर झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया। दरअसल कोश्यारी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि पीएम मोदी की हाल ही की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। मुझे हमेशा पीएम मोदी से स्नेह मिला है और मुझे इस संबंध में भी ऐसा ही मिलने की उम्मीद है। भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल की कुर्सी पर लगभग 3 साल रहे कोश्यारी ने अपने कार्यभार के बयानों और फैसलों से कई बार विवाद खड़ा कर चुके हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने महाराष्ट्र राजभवन में आयोजित जैन समुदाय के कार्यक्रम में कहा था कि भले ही इस पद पर उन्हें कोई खुशी नहीं है लेकिन अब आध्यात्मिक नेता गवर्नर हाउस में आते हैं और वो ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को साल 2019 में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। वो 2002 से 2007 तक उत्तराखंड विधानसभा के नेता विपक्ष रहे। फिर वर्ष 2008 से 2014 तक वो उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री रविशंकर का कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वहीं शिवाजी महाराज पर बयान को लेकर भी भगत सिंह कोश्यारी विवादों में घिरे थे। आइए जानते हैं कोश्यारी का विवादित बयान जिसको लेकर वो सुर्खियों में रहे। कोश्यारी का विवादित बयान। महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और ठाणे में यहाँ से गुजराती और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा ही नहीं बचेगा। ये जो आर्थिक राजधानी कहलाती है वो आर्थिक राजधानी रहेगी ही नहीं। राजभवन में आयोजित जैन समुदाय के कार्यक्रम में कहा था कि भले ही इस पद पर उन्हें कोई खुशी नहीं है लेकिन अब आध्यात्मिक नेता गवर्नर हाउस में आते हैं तो वो ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को पुराने समय का प्रतीक बता दिया था। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर टिप्पणी की थी। बयान पर लगातार विवाद होने और महाराष्ट्र की राजनीति गर्म होने की वजह से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।